हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद नितेश में। कुछ ऐसे जीके जीएस के प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो हम लोगों के प्रश्न है, पहला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी यानी पूरे विश्व के आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, कितने प्रतिशत लोग भारत में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 17.5%। 17.5% जो भारत में लोग हैं, पूरे विश्व के अकॉर्डिंग 17.5% लोग भारत में हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 10 दिसंबर। कलामंडलम कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कलामंडलम कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम। कलामंडलम कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है और मोहिनीअट्टम जो है केरल का नृत्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 में। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून, जो भी सरकार जो है कानून अधिनियम जो लागू कर रहे हैं वो किसके अनुरूप होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संविधान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संविधान, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। संविधान के अनुरूप ही सारे कानून होते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में वर्णित है। ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन सी हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण की जो पुस्तक है वो है मालगुडी डेज। 1904 में अभिनव भारत नाम से संगठन किसने बनाया था। यानी कि 1904 में अभिनव भारत नाम से संगठन किसने बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से 1904 में संगठन बनाया था। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोगों का अगला प्रश्न है एसबीआई का कारपोरेट केंद्र कहाँ स्थित है। तो एसबीआई का कारपोरेट केंद्र कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। एसबीआई का कारपोरेट केंद्र जो है मुंबई में स्थित है। एसबीआई का कारपोरेट केंद्र मुंबई में स्थित है। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी 12। एनीमिया रोग जो है विटामिन बी 12 की कमी से होता है। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा वो 2026 में होगा। उसका आयोजन किस देश में होगा। उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी स्कॉटलैंड में 2026 में कॉमनवेल्थ गेम खेले जाएंगे। अगला प्रश्न है जब बिलियन लिटमस न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो, यानी कि अम्लीय भी न हो और क्षारीय भी न हो, तो उसका रंग कैसा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लगातार दो ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु। महाकुंभ 2025 के लिए महाकुंभ 2025 के लिए किस चैटबॉट का शुभारंभ हुआ है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुंभ सहायक। कुंभ सहायक चैटबॉट का शुभारंभ हुआ है। भारत का संतावनवा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। इनमें से कौन सा भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है 57वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। निम्न में से कौन उधारकर्ताओं को पार्श्विक की कमी समस्या को दूर करने में मदद करता है? कौन सा निम्न में से कौन सा जो है उधारकर्ताओं को जो उधार लेते हैं उनको पार्श्विक की कमी को समस्या को दूर करने में मदद करता है? तो सिविल सोसाइटी, स्वयं सहायता समूह, दबाव समूह और गैर सरकारी संगठन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह जो है उधारकर्ताओं को पार्श्विक कमी को समस्या को दूर करने में मदद करता है। और अगला प्रश्न है हम लोगों का, मैहर दरबार किस राज्य में स्थित है? मैहर दरबार किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मैहर दरबार जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़े हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।